वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 27 जून 2025 का मैं डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। बेहतर जानकारी, बेहतर व्याख्या, नवीनतम प्रश्न चैनल पर, और मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, बेहतर कंटेंट के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी वैश्विक शांति सूचांक 2025 में कौन 163 देशों में शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आइसलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वैश्विक शांति सूचांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। दोस्तों, यह संस्करण है 19वां। यह रैंकिंग 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हुए वैश्विक शांति का एक व्यापक माप करता है। दोस्तों, पहला रैंक प्राप्त किया है आइसलैंड, दूसरा आयरलैंड, तीसरा रैंक न्यूजीलैंड को, और अपना प्यारा देश भारत 115वें नंबर पर है, और सबसे लास्ट में है रूस 163। महत्वपूर्ण सूचांक नोट डाउन करें। वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG रैंकिंग में अपना प्यारा देश 99वें स्थान पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वाधिक संस्थानों में चौथा स्थान भारत का है। और दोस्तों, IA रिपोर्ट विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में 71वां स्थान है भारत का। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 131वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक में 10वां स्थान है। UNDP मानव विकास सूचांक में भारत 130वां स्थान पर है। विश्व प्रशंसा सूचांक 2025 में भारत 118वां स्थान पर है। मुक्त भाषण सूचांक 2025 में भारत अपना प्यारा देश 24वां स्थान पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत 14वां स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में भारत 115वां स्थान पर है। तो दोस्तों, ये रहे 2025 के महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन B तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का मेजबान राज्य है राजस्थान। और दोस्तों, यह टूर्नामेंट नवंबर 2025 में होगा। स्थान है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, इसमें प्रतिभागी विश्वविद्यालय हैं 200 से अधिक विश्वविद्यालय। नोट डाउन करें खेलो इंडिया का इतिहास। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2020 उड़ीसा में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 25 वर्ष से कम आयु के एथलीटों के लिए होता है। दोस्तों, आपको बता दें, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में, यह 2024 में आयोजित किया गया था। मेजबान था असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, और विजेता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दोस्तों, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। 2000
2025 में प्रतियोगिताएं जो हुई हैं और आयोजन और विजेता कौन हुआ है, गोल्ड किसको मिले हैं, कुल पदक किसे मिले हैं, नोट डाउन करें। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 आयोजन हुआ था बिहार में, विजेता था महाराष्ट्र, गोल्ड 58, कुल पदक 158। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में हुआ था, विजेता थी भारतीय सेना यानी सर्विसेज, 7 गोल्ड सहित कुल 18 पदक जीता था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, विजेता रहा हरियाणा, 34 गोल्ड जीतकर कुल 104 पदक जीता था। खेलो इंडिया बीच गेम जो कि हाल में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में हुआ, विजेता था मणिपुर, 5 गोल्ड सहित 14 कुल पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षी का आयोजन किस देश में किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आयरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कनिष्क नामक एयर इंडिया का विमान जिसकी उड़ान संख्या 182 थी, 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल कनाडा से लंदन और दिल्ली होते हुए मुंबई के लिए उड़ा था। जब यह विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर आयरलैंड तट के पास अकाहिस्ता के पास था, तब इसमें विस्फोट हुआ और नष्ट हो गया, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह 24 जून 2025 को आयोजन हुआ था पुणे में। मुख्य अतिथि थे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने फ्रांसीसी सैटेलाइट ऑपरेटर यूटेलेसैट में 313 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय स्पेस लिमिटेड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा चिओस द्वीप किस देश से संबंधित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ग्रीस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में S&P ग्लोबल रेटिंग में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.5% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत में सर्च के लिए नया AI मोड जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गूगल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गूगल की स्थापना 1998 में हुआ और गूगल के संस्थापक थे लैरी पेज, CEO हैं वर्तमान में सुंदर पिचाई। गूगल ने भारत में अपने क्रांतिकारी AI मोड की आधिकारिक शुरुआत कर दी है, जो सर्च टेक्नोलॉजी के विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। यह नवाचार पारंपरिक कीबोर्ड आधारित खोज के ढांचे से आगे बढ़ाकर उपयोगकर्ताओं को अधिक स्वाभाविक, संवादात्मक और जटिल जानकारी खोजने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने ग्वाडालोप की महिला में एक नए रक्त समूह की खोज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
आप इसे स्टार दें। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने ग्वाडालोप की महिला में नए रक्त समूह की खोज की। फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी एटेब्लिशमेंट फ्रैंकाइज डू सांग या फ्रेंच ब्लड एस्टेब्लिशमेंट EFS ने एक पूर्णतः नए रक्त समूह प्रणाली की पहचान की। इसे अब आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसे EM नेगेटिव नाम दिया गया है और इसे ले जाने वाली महिला के ग्वाडालोपियन मूल के संदर्भ में बोलचाल की भाषा में ग्वादा नेगेटिव कहा जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी, स्टैटिक जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 7.4। दोस्तों ये थोड़ा क्षारीय होता है। रक्त का लाल रंग क्या होता है, किस कारण होता है? उत्तर हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरसीबी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। आरसीबी का जीवन कितना होता है? लगभग 120 दिन। आरबीसी की खोज किसने की? एंटोनियो वाल लेवनहॉक ने। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1900 में। सौरदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? O को। सौरग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? AB को। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन है? उत्तर विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजेन। रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन है? आरबीसी। रक्तचाप को मापने वाली कोशिका क्या है? आरबीसी। रक्तचाप मापने वाला यंत्र सेफिग्नोमीटर। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। रक्त में सबसे अधिक धातु क्या होता है? आयरन, लोहा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं आने वाले क्वेश्चनों में जानकारी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सहित कितने देशों को ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6। दोस्तों 6 देशों को ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विजेता देश हैं, नोट डाउन करें, भारत, मॉरिशस, मैक्सिको, मोंटेनेग्रो, यूक्रेन। दोस्तों WHO के गैर संचारी रोगों के वैश्विक राजदूत ने डबलिन में तंबाकू नियंत्रण पर विश्व सम्मेलन के दौरान वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कारों की घोषणा की। यह पुरस्कार इन देशों की सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को तंबाकू नियंत्रण उपायों को लागू करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया के लेखक कौन हैं? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राम माधव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इस बुक को 21वीं सेंचुरी में दुनिया में बदलाव और भारत के रोल के बारे में बात की गई है। इस बुक को लॉन्च किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। दोस्तों आपको बता दें, राम माधव आंध्र प्रदेश से हैं और इंडियन पॉलिटिशियन हैं और बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है जिसको हाल में लॉन्च किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, शिखर धवन इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक हैं शिखर धवन, पूर्व ओपनिंग बैट्समैन। प्रकाशक हैं हार्पर कॉलिंस इंडिया। यह पुस्तक शिखर धवन की आत्मकथा है। बचपन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक का सफर के बारे में इन्होंने इस अपनी पुस्तक में बताया है। कुछ प्रसिद्ध क्रिकेटरों की आत्मकथाएं आप नोट डाउन करें। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। 281 एंड बियॉन्ड, बीबीएस लक्ष्मण। डिवाइन द विराट कोहली स्टोरी, विराट कोहली की है और उनके जीवनी से संबंधित है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की पुस्तक है। सनी डेज, सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी, सैन वार्न की आत्मकथा है। महत्वपूर्ण पुस्तकों को नोट डाउन करें। सुचेता राज खन्ना ने द स्टार लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। आदेश सिंह अग्रवाल ने मोदी जन नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आस्टर नामक पुस्तक लिखी। आंड्रे ट्रूसक ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं, उनकी तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजालया काथे ना आत्मकथा का अभी हाल में विमोचन हुआ। स्नेह भार्गव द्वारा द वुमन हु रन एम्स द मेमोरी ऑफ मेडिकल पॉनियर नामक किताब लिखी गई। और दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा की वाइफ पूजा द्वारा लिखी पुस्तक है संस्करण द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश के रूप में घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 8 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 8 अगस्त को हर साल नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के रूप में 2024 में शपथ ली थी। सरकार ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में घोषित किया है दोस्तों। और इमेज में भी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री शपथ लेते हुए। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में जानकारी। पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुद्रा टका है। मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस। महत्वपूर्ण जानकारी, बांग्लादेश से भारत की सीमाओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश है और यह 4096 किलोमीटर है। राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमाओं के बारे में जानकारी, कितने किलोमीटर साझा करती है बांग्लादेश राज्यों के साथ? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर नोट डाउन करें। असम के साथ 262 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर। पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी अगर अच्छी लगी है, आप कम से कम 5 साथियों को शेयर करें सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारागामा एशाला महोत्सव
2025 किस देश में शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री हैं हरनी अमरसूरिया। राष्ट्रपति हैं कुमार दिशनायके। दोस्तों, कटारगामा एशाला महोत्सव 2025 स्थान है कटारगामा, श्रीलंका में आयोजित किया गया महोत्सव। प्रमुख आयोजन स्थल है महादेवला मंदिर। भगवान स्कंद कार्तिकेय को समर्पित है यह मंदिर। यह महोत्सव हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम समुदायों द्वारा समान श्रद्धा से मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच धार्मिक सांस्कृतिक संबंधों का यह प्रतीक है कटारगामा एशाला महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिम बैंक व्यापार सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों इसका आयोजन 24 जून 2025 को नई दिल्ली में किया गया था। मुख्य वक्ता थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विषय है विकसित भारत के लिए निर्यात आधारित विकास का निर्माण। निर्मला सीतारमण ने लखनऊ, इंदौर और ब्राजील के साओ पाउलो में एग्जिम बैंक के नए कार्यालय आभासी रूप से उद्घाटन किया है। दोस्तों, एग्जिम बैंक के बारे में जानकारी, भारतीय निर्यात आयात बैंक है और दोस्तों इसकी स्थापना मार्च 1982 में हुआ। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। स्वामित्व है भारत सरकार। उद्देश्य है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देना। कार्य निर्यातकों को ऋण और बीमा सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वीं क्षेत्रीय परिषद बैठक 2025 कहां आयोजित की गई? गाइज, इस प्रश्न को सही कर लें। ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी कर लें। दोस्तों, 24 जून 2025 को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और दोस्तों इस बैठक में शामिल हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्री। उनके बारे में जानकारी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विकास को सशक्त करना, केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत संवाद को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 26 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है 12 दिसंबर 1997 को संकल्प 52/149 द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य यातना का पूर्णतः उन्मूलन और यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के खिलाफ कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज को ध्यान में रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्न को स्टार दें। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी टाटा ग्रुप। इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 100 कंपनियों का संयुक्त ब्रांड वैल्यू $236.5 बिलियन तक पहुंच गई। यह रैंकिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख भारतीय ब्रांडों के
ग्रोथ को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहां लॉन्च होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। भारत में क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सलखन फॉसिल पार्क सोनभद्र में स्थित उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट है 403, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधान परिषद की सीट है 100, राजकीय पशु है वारसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत 25 से 27 जून 2025 तक देश का प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति सम्मेलन इंडिया कन्वर्जेंसन कॉन्फ्रेंस आईकॉन 2025 आयोजित करने जा रहा है। यह 3 दिवसीय आयोजन वन संरक्षण वन्य जीव संस्थान वन जीव संस्थान देहरादून वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII में होगा, जिसमें पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOFFCC के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरी वीडियो 9 बजे के करीब आती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय